सो हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस सीरीज़ में मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक पे 100 डेज सर्वाइव करने की। यह तुम्हें वन ब्लॉक के बारे में पता ही होगा, जिसमें प्लेयर एक ब्लॉक पे स्पॉन होता है, मतलब वन ब्लॉक स्पॉन होता है और उस ब्लॉक को माइन करने के बाद आपको डिफरेंट ब्लॉक्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको आगे पता चल जाएगा, और ज़रूरत की भी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ आगे तो आपको पता चल ही जाएगा क्या क्या मिलती हैं और आपको पता ही होगा वन ब्लॉक के बारे में। तो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 10 डे, या सिर्फ 10 डेज़, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी बंदा हूं। मैं पूरा दिन अपना बीजीएम में व्यस्त रहता है मेरा, क्योंकि मैं पूरा दिन बीजीएम में खेलता हूं, इसलिए शायद से बिज़ी रहता हूं। इसलिए 10 डे सर्वाइव करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और तुम्हें तो मैंने बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी बंदा हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो, पहले से मतलब 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हो, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बोला था 100 डेज़। तो अगर आप पूछोगे कि उसकी अगला पार्ट का है, तो यह उसका पार्ट बहुत जल्दी आएगा शायद, तो थोड़ा वेट आपको और करना पड़ेगा। और हाँ, इस चैनल में भी बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको बाद में पता चली जाएगा। तो यह सब्सक्राइब कर लेना, याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द करने वाला हूँ शायद। तो यह सब्सक्राइब कर लेना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन, और हाँ, इन्जॉय द वीडियो। तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज़ यूजुअल वन ब्लॉक पे, और इधर उधर देख के मैं थोड़ा सा जंप वगैरह पता नहीं क्यों करता हूँ, और उसके बाद सीधा मैं अपने ब्लॉक को माइन करने लग पड़ता हूँ। जो मेरे नीचे ब्लॉक दिख रहा था, यहाँ एज़ यूजुअल हाथ घिस के ही मैं पूरी माइनिंग कर रहा हूँ, और सब कुछ सही चल रहा था जब तक ये मेरे साथ ये हादसा नहीं हो गया। यह मैं अपने ब्लॉक से नीचे गिर जाता हूँ और जितना भी मेरा सारा सामान था वो सारा गायब हो जाता है, और मैं वापस से फिर से रिस्पॉन होता हूँ, और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। तो यह वापस से फिर से मैं माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो ब्लॉक तोड़ने के बाद मुझे एक डर्ट मिलती है, और उस डर्ट को मैं लगा देता हूँ, और वापस से फिर से मैं उस ब्लॉक को माइन करता हूँ। बट यह ब्लॉक नीचे गिरता है, और ब्लॉक के साथ मैं भी नीचे गिर जाता हूँ फिर से एक बार। यह डे 1 कुछ बहुत ही बढ़िया जा रहा था मेरा, ठीक है। तो फिर मैं वापस से रिस्पॉन होता हूँ, और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ब्लॉक कौन सा था और मेरा डर्ट कौन सा था, बट मेरे को पता चल ही जाता है। और तुम देख ही सकते हो कि मेरा सारा सामान नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से मेरे को क्राउच होके करना पड़ा सब। तो यह फिर से मैं एक बार फिर से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मेरे पास 3 डर्ट आ जाते हैं, जिनको मैं अपना आइलैंड एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। उसको अपने जो भी वन ब्लॉक था उसके चारों तरफ लगा देता हूँ। मेरे पास थे ही 3 ब्लॉक, तो यह मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, बट जितने भी थे वो उन सबको मैं लगा देता हूँ। तो ब्लॉक लगाने के बाद मैं फिर से एक बार माइनिंग स्टार्ट करता हूँ, और माइन करने के बाद मेरे थोड़े से डर्ट ब्लॉक और मिलते हैं, जिनको मैं अपना आइलैंड एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। और मैं यहाँ पर ब्लॉक लगा के पता नहीं क्यों इसको तोड़ देता हूँ, और यह एक बार फिर से मेरी यहाँ सामान गायब हो जाता है सारा, ठीक है। जो भी है फिर से मैं रिस्पॉन होता हूँ, और कर भी कह सकता हूँ फिर से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और तभी मेरे सामने एक ये पिग स्पॉन होता है, जिसको मैं पता नहीं क्यों उसको मार देता हूँ। यह RIP पिग। तो पिग को मारने के बाद मैं वापस अपनी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ, और थोड़ी ही देर में माइनिंग करते करते मेरा यहाँ पर अपग्रेड आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 सेकंड का यहाँ पर अपग्रेड आता है। तो जब तक ये अपग्रेड आ रहा था तो मैं यहाँ पर जो भी मेरे को डर्ट ब्लॉक्स मिले थे उनसे अपने ब्लॉक लगा रहा था, और वो अपग्रेड का टाइम ख़त्म हो जाता है, और उससे मेरे को मिलती हैं 2 ट्री सैपलिंग और वाटरमेलन के 12 बीज, और थोड़ी बहुत सीड्स मिलती हैं। बस उनको देख के मैं वापस फिर से अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। माइनिंग करने के बाद मेरे को थोड़े से और डर्ट ब्लॉक मिलते हैं, और उन डर्ट ब्लॉक को मैं अपना आइलैंड एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। और माइनिंग कर ही रहा होता हूँ तो ये बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तो बारिश हो ही रही होती है, तो इसलिए मैं डर्ट ब्लॉक थोड़ा सा आगे करके एक ट्री सैपलिंग भी लगा देता हूँ, जो मेरे को उस अपग्रेडल के टाइम मिली थी। तो और एक और फिर से मैं आगे चिपका देता हूँ। ये सब लगाने के बाद मैं अपनी फिर से एक बार फिर से अपनी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मेरे को जो वुड मिली होती है उनको मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ। ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद स्टिक्स बनाता हूँ, और अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना देता हूँ।
या क्राफ्टिंग टेबल को फिर मैं यहाँ पर अपने ब्लॉक के साइड पे ही प्लेस करता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल से फिर मैं अपने लिए एक वुडन पिकैक्स भी बना लेता हूँ। वुडन पिकैक्स बनाने के बाद फिर से मैं अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ और माइन करने के बाद मेरे को उसमें से कुछ कोल वगैरह और बाकी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं। और माइनिंग में कर ही रहा होता हूँ तो तभी यहाँ पर मेरी एक काऊ स्पॉन होती है। या इसको मैं इस बार मारता नहीं हूँ, बस इसको साइड पे रख के अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। तो माइनिंग करने के बाद मेरे को जो थोड़े बहुत ब्लॉक्स मिले होते हैं उनसे मैं अपना आइलैंड फिर से एक्सपेंड करता हूँ। और माइनिंग करते टाइम ही यहाँ रात हो गई होती है। एक्चुअली यहाँ पर बारिश पड़ रही है तो इसकी वजह से मेरे को रात में भी कन्फ्यूजन हो गई थी उस टाइम पे, बट यहाँ भी एडिटिंग टाइम पर चल रहा है कि यहाँ माइनिंग के टाइम भी रात हो गई थी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। बट या तो ब्लॉक्स प्लेस करने के बाद मैं थोड़ा बहुत यह अपने आइलैंड को एक्सपेंड करता हूँ। आइलैंड एक्सपेंड करने के बाद मैं वापस अपनी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ और थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा सामान हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि ये मैं फिर से मर के यह सारा सामान गायब हो जाए, इसलिए मैं अपने लिए एक चेस्ट बनाता हूँ। चेस्ट बनाने के बाद उसमें सारा सामान अपना रख देता हूँ। चेस्ट में सारा सामान रखने के बाद मैं अपने यहाँ पर जो मेरे को सीड्स मिली थी उन सबको यहाँ पर यह लगा देता हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। ऐसे मेरे पास पानी तो था नहीं, बट बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ पर ये अपनी सीड्स भी लगा देता हूँ। तो सीड्स लगाने के बाद मैं वापस अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। आइलैंड एक्सपेंड करने के बाद मेरे को जो कोल मिला था उनकी मैं टॉर्च बना के अपने आइलैंड पे लगा देता हूँ। टॉर्च वगैरह लगाने के बाद मैं वापस माइनिंग करता हूँ और पूरी रात माइनिंग करता हूँ और यह अपने आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करता हूँ। और जैसी सुबह होती है तो वापस मैं अपने वही आइलैंड एक्सपेंड पे वर्क करता हूँ। और उसके बाद आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करने के बाद मेरा आइलैंड कुछ इतना बड़ा दिख रहा था, जो डे 1 के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। या और माइनिंग वगैरह करने के बाद मेरे पास 2 गायें और एक मैंने अपने लिए फर्नेस वगैरह बना लिया था, बस यही। और फिर से मैं वापस अपने वही आइलैंड को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ ये डे 2 की बातें चल रही हैं। तो डे 2 को मेरा वेदर कुछ ये बारिश मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह चीट लगा के उसको वेदर को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बट इस वर्ल्ड में चीट्स ही एक्टिवेट नहीं थी यार। चीट्स आर नॉट अलाउड लिख के आ रहा था, तो बारिश के साथ ही मेरे को रहना पड़ा। चीट्स वगैरह वर्क तो कर नहीं रही थी, इसलिए मैंने वापस अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। और या ऐसी डे 1 की रात को मैंने अपने लिए आयरन नहीं स्टोन पिकैक्स और स्टोन हथौड़ी नहीं एक्स या एक्स, हाँ एक्स ही अपने लिए एक्स भी बना रखी थी। तो यहाँ ये चीज़ें अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ फिर मैं अपनी माइनिंग ही कंटिन्यू रखता हूँ। और माइनिंग करते करते मेरे को यहाँ पर एक भेड़ भी मिलती है। या अब मैं बेसिकली बेड बना सकता था, बट मेरे को 2 भेड़ और चाहिए थी, तो इसलिए मैं इसको मारता नहीं हूँ। इसको मैं अपने यहाँ बेड बनाने के लिए रख देता हूँ। मेरे पास अब 3 जानवर हो रखे थे, तो इनके लिए मैं अपने मतलब इनके लिए अलग से एक फेंस बनाने की ट्राई करता हूँ, मतलब अलग से जगह। बट मेरे पास फेंस ही कम पड़ जाते हैं। एक्चुअली मेरे पास लकड़ियाँ बहुत कम होती हैं, तो यहाँ इनका फेंस तो बन नहीं पाता। बट मैं अपना सारा सामान यहाँ पर रख देता हूँ जो मेरे को माइन करके मिला था। थोड़ा बहुत आयरन वगैरह जो भी मतलब इंपॉर्टेंट सामान था मैं यहाँ पर सारा रख देता हूँ। सामान रखने के बाद मैं वापस फिर अपने एक बार माइनिंग फिर से कंटिन्यू माइनिंग करके मेरे को बहुत सारा वुड मिला होता है और माइनिंग करते ही रात हो जाती है माइन करते करते। तो यह रात मेरा बेड तो नहीं था, मैं सो नहीं सकता था, इसलिए मैं ये जानवरों के लिए अलग सी जगह बना देता हूँ। जगह बनाने के बाद मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि अपनी जो भी ये जानवर हैं उनको यह इस फेंस में डालूं, बट यहाँ इनमें से कोई भी आना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने दोबारा कोशिश ही नहीं की। या वो जानवर तो आते नहीं, बट मैं अपनी माइनिंग फिर से कंटिन्यू रखता हूँ। बट एक स्टोन जो भी था वो माइन करने के बाद मेरे को फिर से एक अपग्रेड आता है। उस अपग्रेड का पता नहीं चलता क्या मिलता है, बट जब मैं माइनिंग कर रहा होता हूँ यहाँ पर मेरे को एक गोल्ड का ब्लॉक मिलता है। और मेरे पास आयरन पिकैक्स ही नहीं होता, मेरे पास सिर्फ एक आयरन होता है, तो मतलब 2 आयरन होते हैं, तो पिकैक्स के लिए 3 चाहिए होते हैं। तो ये आयरन ब्लॉक वेस्ट हो जाता है। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार होता है और दोनों बार ये वेस्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर में फिर मैं माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर एक कुत्ता स्पॉन होता है, शायद से हल्का हुआ होता है, उससे मेरी एक बकरी मार दी और उसकी वूल भी नहीं मिली। या रेस्ट इन पीस इन बकरी नहीं भेड़, या भेड़ रेस्ट इन पीस इन भेड़, मेरे को उसकी वूल तक नहीं मिली यार, ये गलत था, हल्का वो कुत्ता आ गया था। या ये हल्का वो कुत्ता एक बार नहीं बल्कि 2 बार आते हैं और दोनों बार मैं उनको मार देता हूँ। और वापस थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मैं अपना आइलैंड को एक्सपेंड करने की सोचता हूँ। आइलैंड को एक्सपेंड करने के चक्कर में
मैं खुद फ्लैट हो जाता हूँ या मैं एक बार फिर से अपने आइलैंड से गिर जाता हूँ और उसी टाइम पे दिन भी हो जाता है या यहाँ से मेरा डे 3 भी स्टार्ट हो जाता है। या डे 3 की बहुत अच्छी शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ पर। और डे 3 के बाद मेरे पास बाकी कुछ तो बचा नहीं होता, तो या मैं फिर से अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरे पास सामान रहता है उससे मैं वापस अपने लिए पिकैक्स वगैरह बनाता हूँ और वापस अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं यह अपना आइलैंड वापस से एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ या इस बार सक्सेसफुली कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वापस से इतनी बार गिरना नहीं चाहता था। सारा सामान गायब हो जाता अगर मैं वापस गिरता। तो यह मैं फिर से अपना आइलैंड को एक्सपेंड करता हूँ। थोड़ी देर एक्सपेंड करने के बाद ब्लॉक्स ख़त्म हो जाते हैं और यह मेरे पास बाकी कोई चारा नहीं बचता है। तो यह एक बार फिर से मैं अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। यह माइनिंग के अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो यह मैं फिर से माइनिंग अपनी कंटिन्यू रखता हूँ। काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे आइलैंड पे रात हो जाती है और जहाँ जहाँ मैंने टॉर्चेस वगैरह नहीं लगा रखी थी मैं वहाँ पर भी अपनी टॉर्चेस लगा देता हूँ या ये ब्लैंक स्पेस भी मैं भर देता हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत जो मैंने ब्लॉक्स माइन किए थे उनसे ये जो खाली बची प्लेस थी वो भी मैं भर देता हूँ। तो ब्लॉक्स लगाने के बाद मैं बेसिकली कुछ नहीं करता, बस मेरे पास जो 3 बकरियाँ हो गई होती हैं तो यह इन तीनों को मारना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को बेड चाहिए था ना, तो बिना बेड के मैं सोता कैसे। तो इसलिए मैं तीनों बकरियों को मार देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक वूल थी और इन दोनों को मार के मैं अपने लिए बेड बना देता हूँ और बेड बनाने के बाद मैं सो जाता हूँ। और इसी तरह मेरा डे 3 भी कंप्लीट हो जाता है और डे 4 को मैं उठता हूँ और फिर से एक बार अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मैं अपने आइलैंड को फिर से एक बार एक्सपेंड करने की सोचता हूँ और यह आइलैंड के साथ मैं भी एक्सपेंड हो जाता हूँ ऊपर से गिर के। और बाकी जो भी सामान था वो तो ऑब्वियसली गायब होना बनता ही था, तो या मैं फिर से अपना सारा सामान गायब कर देता हूँ। वापस आने के बाद मैं अपने चेस्ट में से थोड़ा बहुत सामान उठाता हूँ। चेस्ट में से सामान उठाने के बाद वापस मैं अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। मैं अपनी माइनिंग कर ही रहा होता हूँ और तभी यहाँ पर एक आयरन गोलम स्पॉन हो जाता है। और यह आयरन गोलम भी इस वर्ल्ड में स्पॉन होता है, मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं इसको अच्छे से निहार रहा था कि वेरी गुड, इस वर्ल्ड में भी स्पॉन हुए, वेलकम। तो माइनिंग करते हुए यहाँ पर ये आयरन गोलम भी स्पॉन हो जाता है और फिर मैं थोड़ी बहुत फिर से अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। माइनिंग कंटिन्यू करने के बाद मैं अपना सारा सामान चेस्ट में रख ही रहा होता हूँ और मैं जैसे ही चेस्ट को ओपन करता हूँ गलती से पंच इस गोलम को बच जाता है और ये गोलम मेरे को जानबूझ के पंच मारता है और मेरे को एक बार फिर से यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। बट मेरा सामान नीचे नहीं गिरता, क्योंकि मैं ऊपर ही मरता हूँ और वापस मैं अपना सामान उठा लेता हूँ। और सामान इकट्ठा करने के बाद मैं वापस थोड़ी बहुत माइनिंग करता हूँ और मेरा पेड़ भी उग गया होता है और यहाँ से मेरा डे 5 भी स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम पे दिन भी हो जाता है, तो यहाँ से मेरा डे 5 भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो पेड़ उग रखा था तो मैं उसको यहाँ पर काट लेता हूँ और उसके बाद उसके पत्ते भी तोड़ लेता हूँ ताकि वहाँ से सैपलिंग मिल सके और मेरे को उधर से सैपलिंग भी मिल जाती हैं। सैपलिंग्स वगैरह इकट्ठी करने के बाद मैं अपने घर पर काम करता हूँ और यह घर बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं 5 और डे 6 या इन दोनों दिन मैं अपने घर पर ही पूरा वर्क करता हूँ, मतलब अपने घर पर काम करता हूँ।
तो डे 6 के मिड में ऑलमोस्ट मेरा घर ख़त्म हो ही गया होता है कंप्लीट, बट मेरे पास ब्लॉक्स कम पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं वापस से थोड़ी बहुत माइनिंग करता हूँ और बहुत सारी माइनिंग करने के बाद मैं अपना चेस्ट वगैरह भी अपने घर के अंदर लगा देता हूँ और उन्हीं सब में रात भी हो जाती है और उस रात को मैं सो जाता हूँ। और उसी तरह मेरा डे 6 भी कंप्लीट हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है डे 7। तो डे 7 को मैं कुछ खास करता नहीं हूँ इतना, बाकी सैपलिंग्स वगैरह लगाता हूँ और जो घर का काम रहता है, मतलब यहाँ बनाने में थोड़ा बहुत रह गया था वो बना देता हूँ और बाकी कुछ भी नहीं करता। इसलिए डे 7 में कुछ खास नहीं है और यह डे 7 को फिर रात हो जाती है। रात को मैं बेड पे लम्बा पड़ जाता हूँ, एक्चुअली सो जाता हूँ और बेड पे सोने के बाद मेरा डे 8 स्टार्ट हो जाता है। डे 8 को मैं अपनी जानवरों के लिए अलग से जगह बनाता हूँ, क्योंकि ये जानवर कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे, मतलब माइनिंग करने में नहीं दे रहे थे और बाकी काम के बीच में आ रहे थे। तो इसलिए मैं डे 8 को उनके लिए अलग से जगह बनाता हूँ। तो मैं जानवरों के लिए अलग से जगह बना ही रहा होता हूँ, तो मैं अपने घर के बाहर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक ट्रेडर दिखता है यहाँ जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। तो वो कुछ कचरा ही दे रहा था और मेरे पास एक भी एम्बरल्ड नहीं था उसके साथ ट्रेड करने के लिए। तो मैं उसके लामा को पंच मार देता हूँ, पता नहीं क्यों, और वो लामा मेरे ऊपर स्पिट करता है या यूँ कह लो थूकता है, बट उसके लामा को पंच मार देता हूँ। फिर पता नहीं क्यों उनका एक लामा आपस में भिड़ने शुरू हो जाते हैं और उससे मेरे को मिल जाती है एक स्ट्रिंग वगैरह कलेक्ट करने के बाद और उनकी लेजेंडरी फाइट देखने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने जो मैं बना रहा था, क्या बना रहा था मैं, हाँ, जानवरों के लिए जगह बना रहा था, उस पर मैं अपना काम करता हूँ। और उनको जानवरों की फॉर्म नहीं, जगह बनाने में ही मेरे को पूरा रात हो जाता है। और रात को मैं बेड पे नहीं सोता, बल्कि मैं काम करता हूँ। मैं जो वो रस्सी या रोप नहीं, रस्सी जो रस्सी मिली होती है उसको लेके मैं अपने जानवरों को बांधता हूँ और उनकी जगह तक लेके जाता हूँ। पूरी रात यही करता हूँ मैं। पूरी रात जानवरों को उनकी जगह तक ले जाने में दिन हो जाता है, मैं पूरी रात वही करता हूँ। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और एक मज़ा आपको और भी आएगा अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और उन सबको इधर उधर लाने में दिन हो जाता है, तो यहाँ से मेरा डे 9 स्टार्ट हो जाता है। तो डे 9 के स्टार्ट होते ही मैं सबसे पहले इस ट्रेडर को मारता हूँ। ये ट्रेडर ऑलमोस्ट कोने पे ही था, तो मैं धक्का देके इसको भी निपटा देता हूँ और इससे मेरे को एक और लीड मिल जाती है और उससे मैं इसका लामा को बांध देता हूँ और लामा को अपने जहाँ पर मैंने एनिमल्स के लिए जगह बना रखी थी वहाँ पर रख देता हूँ, ताकि पता नहीं क्यों बट मैं इसको बांध देता हूँ। लामा को बांधने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने की नाकामयाब कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडियन ही 10 थे, तो यह नेदर पोर्टल भी कंप्लीट नहीं हो पाता। नेदर पोर्टल तो बनता नहीं, बट मैं अपने घर के साइड पे अपने लिए एक फार्म टाइप बना रहा हूँ, मतलब खेत टाइप बनाता हूँ। और खेत बनाने के बाद मैं थोड़ी सी माइनिंग करता हूँ और माइनिंग करते ही अंधेरा हो जाता है और मैं बेड पे सो जाता हूँ। और इसी तरह मेरा डे 9 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और डे 10 को उठता हूँ मैं और डे 10 को काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करता हूँ। काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे को एक बार फिर से ये अपग्रेड आता है और यह अपग्रेड ख़त्म होने पर मेरे को मिलते हैं 4 ऑब्सीडियन और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे मैं फाइनली अपना नेदर पोर्टल कंप्लीट कर सकता हूँ। बट नेदर पोर्टल को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास अभी फ्लिंट नहीं था, बट मैं नेदर पोर्टल कंप्लीट कर सकता हूँ। और बाकी थोड़ा बहुत मैं इधर उधर घूमता हूँ और इधर उधर घूमने में ही पूरे दिन हो जाता है। एक्चुअली पूरे दिन मैं माइनिंग करता रहता हूँ, उसकी वजह से रात हो जाती है और मैं फिर सो जाता हूँ और इस तरह मेरा इस वर्ल्ड में डे 10 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस तरह मेरे 10 डे इस वर्ल्ड में भी कंप्लीट हो जाते हैं और आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को कोशिश करूँगा कि 100 डेज़ तक लेके जाऊँ।
या 100 डेज़ तक इस सीरीज़ को मैं लेके जाऊँगा। शायद से नहीं, लेके ट्राई करूँगा मैं 100 डेज़ के लिए। तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। और बाकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मे बी इस चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें आएँगी सर्वाइवल डेज़ के अलावा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।